तो कोमल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि और फरीदाबाद हम चलते हैं। काजल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। काजल, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल विवेक, इस वक्त हमारी मौजूदगी है फरीदाबाद में रॉयल कार जोन, जहां से ये कार खरीदी गई थी Hyundai i20। और बताया जा रहा है कि ये कार फरीदाबाद से होते हुए ही धीमी गति के साथ दिल्ली पहुंची और लाल किला पहुंचने से पहले ये पार्किंग में कार कम से कम 3 घंटे तक खड़ी रही और उसके बाद ज़्यादा भीड़ भड़ाका देखकर वहां पर ये कार रोकी गई। और डॉक्टर उमर जो है उनके भी यहाँ पर इस कार में बैठने की जो है वो खबर आ रही है कि इस कार में वो सवार थे उस वक्त मास्क लगाए हुए। आखिर अभी जो है लगातार पुलिस एजेंसियां जो है वो लगातार ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उस कार में और कौन कौन था, क्योंकि जिस तरीके से पहले की तस्वीरें आई उसमें बताया गया कि ये CNG की वजह से फटी है कार, लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि इसमें जो डॉक्टर उमर है वो भी सवार थे, काला मास्क लगाकर बैठे हुए थे और ये कार जो है वो यहाँ से खरीदा गया था। जो यहाँ का डीलर है वो फिलहाल यहाँ से फरार हो गया है। एक व्यक्ति और जो यहाँ पर काम कर रहा था वो फिलहाल मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहा था, वो मीडिया से बात कर रहा था और उसके बाद मौका मिलते ही वो वॉशरूम के बहाने से यहाँ से फरार हो गया है। 1 साल पहले ये रॉयल कार जोन जो है वो खोला गया था। अब ये साफ नहीं हो सका है कि ये कार कब खरीदी गई और बेचने वाला जो व्यक्ति था उसने यहाँ पर ये कार बेची, उसके बाद यहाँ से ये कार खरीदी गई, कितने टाइम पहले खरीदी गई, क्योंकि ये जो रॉयल कार जोन है वो सिर्फ 1 साल हुआ है जब ये खुला है, इसकी ओपनिंग हुई थी। और अब यहाँ से जो डीलर है और जो वर्कर है फिलहाल यहाँ से फरार है। यहाँ पर आप देखेंगे तमाम सारी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं और जो i20 Hyundai i20 कार है वो इसी जगह से खरीदी गई थी, वो फरीदाबाद से होते हुए गई थी। और जिस तरीके से कल विस्फोटक सामग्री फरीदाबाद में मिली तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये प्लानिंग की गई थी। क्या कुछ और जगहों को भी निशाना बनाया गया था, क्योंकि यहाँ से गुजरती हुई कार वहाँ पर जब लाल किला के पास पहुंची, बताया जा रहा है कि सबसे पहले पार्किंग में ये कार खड़ी हुई थी और उसके बाद रेड लाइट पर गई और ब्लास्ट हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, 15-16 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और लगातार पुलिस एजेंसियाँ जो है वो भी छानबीन कर रही हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में ये पूरा मामला हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से प्लान किया गया, क्योंकि ये छोटी मोटी प्लानिंग नहीं थी। जिस तरीके से प्लान किया गया है, कार खरीदी गई, उसमें विस्फोटक सामग्री रखी गई और उसके बाद उसमें एक व्यक्ति बैठा जो फिलहाल फरार है। उस गाड़ी में जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त उस गाड़ी में कोई भी नहीं था। बिल्कुल और ये बिल्कुल काजल, एक अहम जानकारी आप दे पा रही थी, लेकिन कोमल के पास अब सीधे चलते हैं। कुछ देर पहले तकनीकी खामियां आई थी, लेकिन कोमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, क्या स्थिति है? मेडिकल बुलेटिन क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, यानी पहले 8 आंकड़ा था, अब 9 आंकड़ा हो गया है। वहीं घायलों की बात करें तो 20 से ज़्यादा जो है अभी घायल बताए जा रहे हैं और साफ तौर पर डॉक्टर्स जो है उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर विवेक, वो डॉक्टर्स जो बर्न और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े हुए हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। दिन रात जो है वो काम कर रहे हैं, परिजन यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई ऐसे लोग भी पहुँच रहे हैं जिन्हें नहीं पता है कि उनके जो घर के लोग हैं वो कहाँ हैं, तो वो नहीं नज़र आ रहे हैं, तो अपने परिजनों को ढूंढते हुए भी नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो है पुलिस चौकसी भी बढ़ा दी गई है। यहाँ पे पूरी तरह से पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। थोड़ी देर में यहाँ पे जो है LG भी पहुंचेंगे और रूट जो है पूरी तरह से जो है डाइवर्ट किया गया है। यहाँ पे इस एरिया को देखिए पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। उसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि यहाँ पे चूंकि LG भी पहुंचेंगे और जिस तरह से जो मुख्य चौराहे हैं या फिर हम बात करें रेलवे स्टेशन की बात करें, बस अड्डे की बात करें, पहाड़गंज का एरिया है, दरियागंज का एरिया है, यानी कि ऐसे एरियाज जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बड़े बड़े जो अस्पताल है उन जगहों पर खास तौर पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उन जगहों को पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है, यानी वहाँ पे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। ऐसे लोग जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं, जिन पर शक हो रहा है, उनसे बाकायदा जो उनकी पूरी गाड़ी को, उनके बैग्स को भी चेक किया जा रहा है। यानी पुलिस प्रशासन जो है एक तरफ से पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बात अगर हम करें तो घायलों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। मौत के जो आंकड़े हैं वो 8 से अब 9
100 हो गए हैं। डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पे लगातार जो है काम कर रहे हैं, जो उनकी संख्या है वो बढ़ गई है। लेकिन इस बीच जो है अब एलजी जो है, इससे पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि किस तरह से बीती रात जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचे थे, दिल्ली की सीएम यहाँ पे पहुंची थी और अब थोड़ी देर में यहाँ पे दिल्ली के एलजी भी पहुंचेंगे। हाई लेवल एक बैठक होने वाली है, अमित शाह जो है हाई लेवल ये बैठक करेंगे, यानी पूरी तरह से जो है प्रशासन वो अलर्ट मोड पर है, खासतौर पर उन जगहों पर, राजधानी दिल्ली के उन जगहों पर के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि 12 बजे हम बराबर कह रहे हैं कि 12 बजे जो रिपोर्ट आएगी एफएसएल की उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन इस वक्त पूरी कहानी क्या है, रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये कैसे साजिश रची गई, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, संदिग्ध कौन है, क्या कुछ इसमें फाइंडिंग्स है और अब तक की रिपोर्ट में क्या कुछ जानकारियां नहीं है। देखिए रिपोर्ट। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने। दिल्ली के दिल में धमाका। धमाके की कार का पुलवामा कनेक्शन। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तार। जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग, लाल किला, दिल्ली। तारीख 10 नवंबर, समय 6:52। एक तेज धमाका, आग की लपटें और चारों तरफ मातम। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने देश की राजधानी को हिलाकर रख दिया। धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और 20 घायल हैं। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे और पास के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 का शीशा टूट गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब फॉरेंसिक और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो सिर्फ कार के टुकड़े नहीं मिले, मिली कई ऐसी कड़ियां जिसने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस विस्फोट के पीछे का खेल अब और गहराता जा रहा है, क्योंकि धमाके की कड़ी सीधे पुलवामा और फरीदाबाद से जुड़ रही है। सबसे पहले पता चला कि जिस i20 कार में धमाका हुआ वो गुरुग्राम के मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी, यानी सलमान फर्स्ट ओनर है। i20 कार गुरुग्राम के सलमान के नाम पर दर्ज थी। कार का नंबर था HR267624, जिसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया। जब सलमान से पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि सलमान ने कार पहले ही बेच दी थी। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, क्योंकि जांच में इस धमाके का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। दरअसल जिस कार में धमाका हुआ उसे कई बार खरीदा और बेचा गया। पहले यह कार मोहम्मद सलमान के पास थी। सलमान ने कार तारिक को बेची। तारिक पुलवामा का रहने वाला है। तारिक ने कार उमर नाम के शख्स को दी। यानी एक कार जो हरियाणा से चलकर कश्मीर तक पहुंची वही दिल्ली में धमाके का जरिया बन गई और यहीं से जुड़ा पुलवामा कनेक्शन और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के तार। कौन है उमर? उमर मोहम्मद जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। धमाके के वक्त उमर कार चला रहा था। उमर के फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने के शक है। फिलहाल उमर मोहम्मद फरार चल रहा है। धमाके के वक्त कार में 3 संदिग्ध सवार थे। पुलिस अब डीएनए टेस्ट के जरिए पता लगाने में जुटी है क्या मारा गया शख्स उमर मोहम्मद ही था या कोई और।